खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी के अमेठी में कांग्रेस का अभेद किला पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अमेठी में बीजेपी की आंधी ऐसी चली कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा। अमेठी की जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं। कांग्रेस के गढ़ अमेठी को बचाने में प्रियंका गांधी भी कामयाब नहीं हो सकी। अब अमेठी में बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है स्मृति ईरानी। दीदी पहले थी, दीदी हमेशा रही है और उसको पाके हम लोग खाने गए हैं। लेकिन क्या ये अमेठी में सिर्फ स्मृति ईरानी की जीत है? मोदी और दीदी दोनों की जुगलबंदी ने आज अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को पार लगा दिया है। या फिर अमेठी ने राहुल गांधी को उनकी गलतियों की सजा दी है? जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। हम आपको अमेठी के रण के एक एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। जब अमेठी में शानदार जीत के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता स्मृति ईरानी भगवान के दर पर हाजिरी लगाना नहीं भूली। अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा उनके इस ट्वीट से लगाया जा सकता है जो उन्होंने जीत के तुरंत बाद किया था। स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। यानी अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से आखिरकार जीत का स्वाद चख ही लिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 54,731 वोट से हराया। स्मृति ईरानी को कुल 4,67,000 वोट पड़े, जबकि राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले। अमेठी को जीतने के लिए स्मृति ईरानी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है। मैं पहला संकेत पा चुकी थी 2014 में ही, जब 3 लाख वोट मात्र 20 दिन की अवधि में मिला। इसका मतलब जनता के मध्य में एक आक्रोश था और भाजपा के प्रति एक अपेक्षा थी। 2017 में वो फलीभूत हुआ विधानसभा में 4 विधानसभा की सीटों पर हमारी जीत दर्ज करवाकर। और जहां तक जनता का विश्वास आपने कैसे पाया, मुझे लगता है जनता स्वयं इतनी समझदार है कि वो देखती है अगर व्यक्ति उनके मध्य में सतत रहे और जो जबान दे उस जबान को रखे, तो जनता भी उसकी एक कहीं ना कहीं उसका एक अपना ही रिलेशनशिप बनता है, एक अपना ही रिश्ता बनता है। खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मृति ईरानी को जीत की बधाई देते हुए अमेठी की जनता का ख्याल रखने की बात कही। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी की जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं। ये लोकतंत्र है और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करें। जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के लिए अमेठी में हार सिर्फ हार नहीं, बड़ा आघात है। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2009 में राहुल गांधी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। 2014 में स्मृति ईरानी को हराकर राहुल गांधी ने जीत की हैट्रिक लगाई। राहुल से पहले उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी भी अमेठी से सांसद बन चुके हैं। लेकिन 2019 में अमेठी को जीतकर बीजेपी और स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया है और साथ ही साथ 2014 में मिली हार का बदला भी ले लिया है। आपने लोगों को वचन दिया है कि आप लोगों के बीच में रहकर काम करेंगे, सुख दुख में उनके काम आएंगे, तो आपको उस वचन की पूर्ति करनी, ये हमारे संगठन का संस्कार है। मैंने इसको कभी इस दृष्टि से नहीं देखा कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगी अथवा उस चुनाव का परिणाम क्या होगा। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज ये जीत जो आप जिसकी बधाई मुझे दे रहे हैं, उसका सेहरा सही में मेरे संगठन और स्वयंसेवकों के सर पर बांधा जाना चाहिए। अमेठी में मिली ये जीत बीजेपी और खुद स्मृति ईरानी के लिए बेहद अहम है।
उसके पीछे की वजह भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार है जब 1998 के बाद कांग्रेस पहली बार अमेठी में चुनाव हारी है। 1977 में कांग्रेस को पहली बार अमेठी में हार का सामना करना पड़ा, जब जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के संजय गांधी को हराया था। दूसरी बार साल 1998 में बीजेपी के संजय सिंह ने कैप्टन सतीश शर्मा को हराया था। अमेठी को जीतना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा थी और इसकी नींव साल 2014 में ही रख दी गई थी, जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा था। महज 23 दिन पहले अमेठी में चुनाव लड़ने उतरी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो चुनाव हार गई। स्मृति ईरानी चुनाव जरूर हार गई, लेकिन वो जिस तरह से लड़ी उससे राहुल गांधी का 2009 के मुकाबले 2014 में जीत का अंतर बेहद कम हो गया। 2004 में राहुल गांधी की जीत का अंतर करीब 2,91,000 था। 2009 में ये अंतर बढ़कर 3,70,000 हो गया, लेकिन 2014 में स्मृति ईरानी के सामने राहुल करीब 1,07,000 वोट से जीते। बस यहीं से राहुल गांधी की हार की कहानी लिखनी शुरू हो चुकी थी। बीजेपी समझ चुकी थी कि राहुल गांधी को अमेठी में हराया जा सकता है। हार के बावजूद स्मृति ईरानी ने अमेठी का पीछा नहीं छोड़ा और अमेठी में डटी रही। केंद्रीय मंत्री होते हुए भी वो लगातार अमेठी के दौरे पर दौरे करती रही। यही कारण था कि 2019 में ये लड़ाई और दिलचस्प हो गई। पार्टी ने एक आश्वासन दिया था अमेठी की जनता को 2014 में, जब प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। उन्होंने कहा था कि मैं अमेठी में बदलाव की एक मंशा के साथ आया हूं। इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ 2,80,000 से ज्यादा इज्जत घर और महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, 1.5 लाख तक उज्ज्वला परिवार हम अमेठी में आज पाते हैं। ये सब विकास के कार्य जो उन्होंने किए हैं, उसी का फलस्वरूप आज हम इस जीत को अमेठी में देख पा रहे हैं। अमेठी में अपनी जमीन खिसकते हुए देख कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 में 2 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। अमेठी के अलावा राहुल ने केरल के वायनाड सीट से पर्चा भरा। इस बात को स्मृति ईरानी ने अपने भाषणों में खूब मुद्दा बनाया। हर चीज में राहुल गांधी को ही सहारे की जरूरत पड़ रही है, मैं तो अकेले लड़ रही हूँ। तो इसका मतलब डरा कौन? इसका मतलब कमजोर कौन? इसका मतलब लापता कौन? इसका मतलब भाग रहा कौन? वायनाड कौन गया? ना एसपी गई ना बीएसपी गई, राहुल गांधी गया। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रचार के लिए पूरे देश में रैलियां कर रहे थे। यही वजह थी कि उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव लगातार अमेठी के दौरे करती रहीं और राहुल गांधी के लिए जनता से वोट की अपील करती रहीं। लेकिन प्रियंका गांधी का मैजिक भी उनके भाई को इस बड़ी हार से नहीं बचा पाया और आखिरकार स्मृति ईरानी ने अमेठी में जीत का छक्का लगा दिया। अमेठी को स्मृति ईरानी के तौर पर एक नया सांसद मिल चुका है, जिनसे जनता को बेहद उम्मीदें हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के गढ़ रहे अमेठी ने जिस तरह राहुल गांधी को नकार दिया और स्मृति ईरानी को सिर आंखों पर बिठाया है, क्या उसी तरह स्मृति ईरानी भी जनता को विकास के पथ में शामिल कर पाएंगी? क्या अमेठी में बदलाव की नई कहानी लिख पाएंगी?